Hello friends, welcome to our channel Passion of Chemistry. Now today topic is IUPAC of isocyanide। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने साइनाइड्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग आइसोसाइनाइड की बात करेंगे। मीन्स हम लोग बात करने वाले हैं नेमिंग ऑफ आइसोसाइनाइड की। नेमिंग ऑफ आइसोसाइनाइड। अभी आइसोसाइनाइड क्या होता है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड CN लिखा हो तो फिर वो साइनाइड है। इसका उल्टा कर दो, N पहले लगा दो, C बाद में, आई मीन NC। तो ये वाला होता है साइनाइड, ये वाला होता है साइनाइड, और ये वाला होगा आइसोसाइनाइड, और जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। तो नेमिंग ऑफ आइसोसाइनाइड का मतलब है सिंगल बॉन्ड NC। फर्स्ट सबसे पहले हम लोग इसका प्रेफरेंस देख लेंगे। तो हमने फिर से क्या किया, एक कॉलम बनाया जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट हमने लिख दिया सेकेंडरी सफिक्स, और नेक्स्ट हमने लिख दिया प्रीफिक्स। इस तरीके से हम इसके बारे में समझ सकते हैं। तो देखो बेटा, जब भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि आइसोसाइनाइड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड NC, या इसी को स्ट्रक्चर के बेस पर ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जाएगा, है ना। सेम तरीका जब हम लोग इसके साइनाइड की बात, सफिक्स की बात करेंगे तो लिखेंगे आइसोसाइनाइड, जबकि इसका प्रीफिक्स क्या होगा, आइसोसाइनो। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है बेटा। जबकि कल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसमें हमने आपको बताया था साइनाइड्स का हम लोग जब प्रीफिक्स लेते हैं तो क्या लिखते हैं, साइनो लिखते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या लिख देते हैं, साइनाइड या फिर नाइट्राइल। तो इस केस में हम लोग जब सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, आइसोसाइनाइड। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग एक जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं। जनरल फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड NC, या तो ऐसे लिखा होगा, या फिर R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है, टर्मिनेटिंग ग्रुप। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसमें हम लोग इस कार्बन को काउंट नहीं कर पाते, ठीक है बेटा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जब नेमिंग करते हैं तो R प्लस NC की नेमिंग करते हैं। और R का मतलब क्या हो जाएगा, एल्काइल। R का मतलब हो जाएगा एल्काइल, और लास्ट में हम लोग देखेंगे आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। देखो जरा, सबसे पहला कंपाउंड हमने ले लिया CH3NC, तो इसको क्या लिखेंगे, मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। सो दैट मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट केस अगर हमने ले लिया, मान लो हमारे पास कंपाउंड है CH3CH2NC, तब क्या लिखोगे, दो कार्बन है, सो दैट यू कैन राइट मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसी तरीके से मान लेते हैं हमने कुछ ग्रुप ऐसे भी लिख दिए, CH3CH2CH2 और NC, तब कितने कार्बन है, 1 2 और 3। तो क्या लिखोगे बेटा, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। अगर हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, CH3CH2, और मैंने यहाँ पर लिखा CH, यहाँ पर लिख दिया CH3, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे NC। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, 1 2 3 और 4, तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन, है ना, मीन्स ब्यूटाइल। और सेकंड नंबर पर NC है तो क्या लिखोगे, सेकंड आइसोसाइनाइड। इस तरीके से हम लोग इसकी बात कर सकते हैं। हाँ, अब एक चीज़ समझ लो, अगर मान लो ग्रुप इस तरीके से है, CH2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया CN, और यहाँ पर मैंने लिख दिया NC, यहाँ पर लिखो NC, ऐसे यहाँ पर लिख दिया मैंने NC, और यहाँ पर बेटा क्या होगा, CN। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको सेकेंड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, CH2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, CN। अब देखो यहाँ पर ये वाला ग्रुप क्या है बेटा, ये वाला ग्रुप आपका साइनाइड है, और ये ग्रुप आपका क्या है, आइसोसाइनाइड है। अब सिंपल सी बात है, दोनों ग्रुप टर्मिनल पर कनेक्टेड है। आई मीन एक जो साइनाइड है वो भी इस टर्मिनल पर कनेक्टेड है, और जो आइसोसाइनाइड है वो इस टर्मिनल पर कनेक्टेड है। अब प्रायोरिटी है कि कौन सा सीनियर होगा, तो सिंपल सी बात है, साइनाइड आपका क्या होगा बेटा, सीनियर होगा। और अगर साइनाइड सीनियर है तो NC क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। और अगर NC प्रीफिक्स है तो क्या लिखेंगे, देखो जरा मैं इसको रब कर देता हूँ।
मैंने यहाँ पर बनाया NC सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या जाएगा NC। तो इसको हम लोग प्रीफिक्स मानेंगे, मीन्स आइसो साइनो, राइट। और यहाँ पर काउंटिंग कर लो 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे क्या होगा बेटा 4 आइसो साइनो। और टोटल 4 ग्रुप है तो क्या बनेगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। और यहाँ पर क्या है CN मतलब साइनाइड, तो क्या बनेगा नाइट्राइल। इस तरीके से हम लोग इसके बारे में समझ सकते हैं। हाँ, मान लो कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, मैंने लिखा NC सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया C, यहाँ पर NC लिखा और यहाँ पर बेटा COOH लिखा। यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। तब क्या करोगे, यहाँ पर एक नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5, है ना। तो फिर क्या होगा 5 नंबर पर ये ग्रुप कनेक्टेड है, इसको क्या बोलेंगे साइनो, आइसो साइनो, सॉरी। तो व्हाट विल यू राइट 5 आइसो साइनो। लास्ट में क्या लिख दोगे 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग कर सकते हैं। अब कुछ साइक्लो कंपाउंड को भी देख लेते हैं, वो भी देख लीजिए। मैंने इसको रब कर देता हूँ। अब हम लोगों को एक दो साइक्लो कंपाउंड्स की बात करनी है। तो देखो बेटा, जब हम लोग साइक्लो कंपाउंड्स की बात करेंगे, मान लो हमारे पास एक यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ पर लिख दिया जाए NC, तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, इसको काउंटिंग तो कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। और NC को क्या लिख दोगे आइसोसाइनाइड, राइट बेटा। नेक्स्ट इसी तरीके से मान लेते हैं हमारे पास एक यहाँ पर डबल बॉन्ड कनेक्टेड और यहाँ पर NC कनेक्टेड और यहाँ पर हम एक NC और जोड़ देते हैं, तब क्या बनाओगे 1 और 2, सो दैट यू कैन राइट साइक्लोहेक्सिनाइल, साइक्लोहेक्सिनाइल। और 2 बार ग्रुप कनेक्टेड है तो क्या लिखोगे 1 2 डाई आइसोसाइनाइड। इस तरीके से हम लोग इस ग्रुप की भी बात कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने क्या किया, एक यहाँ पर ग्रुप इस तरीके से जोड़ा और यहाँ पर मैंने CN जोड़ दिया और यहाँ पर बेटा NC जोड़ दिया। अब क्या होगा, तो उस केस में हम लोग इसको एक नंबर देंगे 1 2 3 और 4। तो 4 नंबर पर CN कनेक्टेड है, सॉरी NC कनेक्टेड है, तो क्या बनेगा आइसोसाइनो, मीन्स 4 आइसोसाइनो। लास्ट में क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। और एक नंबर पर CN कनेक्टेड है तो क्या लिखेंगे 1 कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग कर सकते हैं। चलो रब करें बेटा। देखिए अभी हम लोग नेमिंग ऑफ आइसोसाइनाइड की बात कर रहे थे, इसके पहले हम लोगों ने साइनाइड की बात की थी, और अब हम लोग ईथर कंपाउंड्स की बात करेंगे और ईथर के बाद फिर हम लोग हेक्साइल क्लोराइड की बात करेंगे और फिर अमाइड की बात करेंगे, ठीक बेटा। तो कुल मिला के अभी हम लोगों को ईथर के बारे में समझना है। क्या समझना बेटा, नेमिंग ऑफ ईथर। तो देखो जब हम लोग नेमिंग ऑफ ईथर की बात करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ लेना है, ईथर का मतलब होता है ROR, ठीक बेटा। तो अब क्या है, जो ईथर है वो 2 तरीके से डिवाइडेड है ना। हम लोग कह सकते हैं इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ROR और यहाँ पर ROR'। जब ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड हों तो हम लोग इसको सिंपल ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल ईथर। जबकि अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड ईथर। क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ईथर। जब भी इसका IUPAC करना होता है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, IUPAC में हम लोग एल्कोक्सी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। अब ये क्या है देखो जरा, मान लो हमारे पास है ROR, तो हम लोग इस R को मान लेते हैं O के साथ कनेक्ट करके क्या लिख देंगे एल्कोक्सी, और इस L का नाम क्या हो जाएगा R का एल्केन, सो दैट फाइनली लिखा जाएगा एल्कोक्सी एल्केन, राइट बेटा। अब चलो देख लो, अब ये सिंपल ईथर मिक्स्ड ईथर का मतलब क्या है ये भी समझ लो। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हमने ऐसे लिखा CH3O CH3, फिर हमने ऐसे लिखा CH3O CH2 CH3, फिर मैंने ऐसे लिखा CH2
CH2O CH2 CH3। देखो जरा, ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर देखे जाए, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, मतलब ये आपका क्या होगा बेटा, सिंपल कीटोन, सॉरी सिंपल ईथर। इसी तरीके से हम लोगों ने कीटोन को भी 2 टाइप से डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इस कीटोन भी 2 तरीके के होते हैं, एक सिंपल कीटोन, दूसरा मिक्स्ड कीटोन। ऐसे ही ईथर भी 2 टाइप्स को डिवाइड करेगा, एक है सिंपल, दूसरा मिक्स्ड। तो जब दोनों कार्बन सेम नंबर ऑफ कार्बन्स हो, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम नंबर ऑफ कार्बन्स को अटैच करता हो, दैट इज कॉल्ड सिंपल ईथर। यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन के इस साइड देखेंगे 2 कार्बन है और उस साइड देखेंगे तो 1 कार्बन है, तो क्या बेटा, ये क्या होगा आपका मिक्स्ड कीटोन, सॉरी मिक्स्ड ईथर। और यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर भी 2 कार्बन और यहाँ पर भी 2 कार्बन है, तो ये भी आपका क्या होगा, मिक्स्ड ईथर। ठीक है, तो ये तो हमने इसकी कैटेगरी डिवाइड की। अब बात करते हैं इसके अपने IUPAC की। तो देखो, जब भी हम लोग एक ग्रुप ले लेते हैं, मान लो हमारे पास एक है CH3O CH3, फिर मैंने ऐसे लिखा CH3 CH2O CH2 CH3। नेक्स्ट हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा CH3O और यहाँ पर लिख दिया जाए CH2 CH3, अगेन CH3O CH2 CH2 CH3। तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम लोग इस कंपाउंड्स की बात करते हैं, हम कोई एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ लिंक कर देंगे, तो एक्चुअली एक कार्बन है, क्या नाम दिया था, एल्कोक्सी, और यहाँ पर एक कार्बन है मतलब मिथाइल, तो आप क्या लिखोगे, मेथॉक्सी। क्या लिखोगे बेटा, मेथ ऑक्सी, और एक को क्या बना लोगे, पेरेंट्स बना दोगे, फाइनली क्या नाम होगा, मेथॉक्सी मैथेन। ये तो बात होगी किसकी, सिंपल कंपाउंड्स की। लेकिन अगर मिक्स्ड है तो आप किसको पेरेंट्स बनाओगे और किसको प्रीफिक्स लिखोगे, किसको एल्कोक्सी में टच करोगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। देखो जरा इसकी बात करते हैं, यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर भी 2 कार्बन है, आई मीन दोनों में से किसी को भी हम लोग एल्कोक्सी बना सकते हैं। तो 2 कार्बन है, क्या होगा बेटा, एथॉक्सी, एथॉक्सी और फाइनली एथेन। जबकि हम लोग इसकी बात करते हैं, इसको क्या बना लेंगे, एक कार्बन है, सो दैट मेथॉक्सी, और यहाँ पर 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा बेटा, एथेन। अब एक चीज़ और याद रखना, मैं इसको रब कर देता हूँ, अगर गलती से ऑप्शंस में ऐसे लिखा हो क्या, एथॉक्सी मेथेन, तो ये गलत, ये बेटा क्या है, गलत है। क्यों गलत है, रीज़न, जो भी ऑक्सीजन के साइड, जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे वो हमेशा पेरेंट्स जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से मैंने एक ग्रुप यहाँ लिया था, CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। तो देखो यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है, मतलब जो छोटा वाला है वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ जाएगा, सो दैट एथॉक्सी, एथॉक्सी, और लास्ट में क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इस तरीके से हम लोग इसका डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई किसकी, IUPAC की। अब इसी में हम लोग कॉमन नेम की बात करते हैं। देखो जरा बेटा, मैं इसको रब कर देता हूँ, चलिए देखिए बेटा, जरा हम लोग इसके कॉमन नेम की बात कैसे करेंगे। कॉमन नेम में ईथर लिखना होता है, जैसे आप ऐसे लिखो, मैंने लिखा ROR, ठीक है, एग्जाम्पल में मैं लिख दिया CH3O CH3। अब देखो, और जनरली ईथर क्या होता है, समझ लो जरा ध्यान से, ईथर का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, दोनों साइड ग्रुप कनेक्ट कर देना। तो यहाँ पर भी मिथाइल और यहाँ पर भी मिथाइल, और बीच में क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ईथर, सो दैट आप क्या लिखोगे, 2 बार मिथाइल है, तो बेटा इसका नाम होगा डाई मिथाइल, और लास्ट में लिख देंगे ईथर। ये मैं कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ अ कॉमन नेम, ठीक है। जबकि इसका नाम क्या होगा, डाई एल्काइल ईथर, ठीक है। ये तो कॉमन नेम है, लेकिन अगर इसी का IUPAC हो तो फिर हमने कहाँ लिखा, ये क्या नाम है, मेथॉक्सी मेथेन। इसी तरीके से मान लो हमारे पास इस तरीके से लिखा है CH3 CH2O CH2 CH3, तो इसका कॉमन नेम बेटा क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, दोनों साइड सेम सेम कार्बन है, देखो जरा, तो क्या लिखेंगे, डाई, और 2 कार्बन क्या बोलते हैं, इथाइल, तो डाई इथाइल, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ईथर। इसी तरीके से मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया मिक्स, CH3O CH2 और CH3, तो इसका नाम क्या बनेगा, ये आपका क्या होगा, ईथर ग्रुप है। यहाँ पर कितने कार्बन है, 2, और यहाँ पर कितना कार्बन है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल, ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट क्या होगा बेटा, इथाइल, मिथाइल, और लास्ट में ईथर। इस तरीके से हम लोग इसका डिस्कशन कर सकते हैं। अब मान लो हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे है, CH3CH
CH3O CH2 और CH3। मान लेते हैं हमें इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम क्या होता है? हम सभी लोग जानते हैं ये आइसोप्रोपाइल होता है। क्या होता है? आइसोप्रोपाइल। ये बात मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। और इसका नाम क्या होगा? इथाइल। तो क्या लिखोगे बेटा? इथाइल आइसोप्रोपाइल, और लास्ट में क्या लिख देंगे? ईथर। ये इसका क्या है? कॉमन नेम। लेकिन अगर हम लोग इसी कंपाउंड्स की IUPAC की बात करते हैं तो क्या होगा? देखो जरा, यहाँ पर मैं इसको 1 नंबर देता हूँ, इसको 2 नंबर और ये 3 नंबर। 2 नंबर पर ये पूरा ग्रुप कनेक्टेड है ना? सो दैट व्हाट विल यू राइट? 2 एथॉक्सी। क्या लिखोगे बेटा? 2 एथॉक्सी। और टोटल कार्बन कितने हैं? 3। सो दैट प्रोपेन। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिस्कशन कर सकते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ कंपाउंड्स और देख लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ। चलो, हाँ अब समझ लो बेटा। अभी हमने आपको ईथर ग्रुप के बारे में बताया और इसके पहले हम लोगों ने आइसोसाइनेट के बारे में बात की थी। अभी हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड देखते हैं जो कॉमन है, मीन्स इसमें सीनियर और जूनियर ग्रुप का भी यूज़ होगा। जैसे मान लो मैंने लिखा CH3 CH2O CH2 CH2, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH और इधर आ जाएगा OH, और फिर मैंने लिख दिया CH2 CH3। ये ग्रुप है। अब क्या करोगे? देखो ना ध्यान से, यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो सिंपल सी बात है, जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन कम है उस साइड हम लोग क्या लिख देंगे? ईथर ग्रुप कनेक्ट कर देंगे। तो क्या बनेगा इसका नाम बेटा? 2 कार्बन है, एथॉक्सी। लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप कनेक्टेड है। सिंपल सी बात है, इसको 1 नंबर दे दो। 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे बेटा? 1 एथॉक्सी पेंटेन। और 2 नंबर पर OH ग्रुप कनेक्टेड है तो क्या होगा? पेंटेन 2 ओल, सॉरी 3 ओल, पेंटेन 3 ओल। प्लीज अलाउ मी। तो ये हुआ। या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? एथॉक्सी पेंटेन नोल 3 ओल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एथॉक्सी अंडरस्टूड है कि 1 नंबर पर ही होगा। इसी तरीके से मान लेते हैं हमने एक ऐसा ग्रुप लिया CH3 CH2O, और यहाँ पर लिख दिया CH2 CH2 CH2, और यहाँ पर अगेन OCH3 कनेक्ट कर दिया। तो देखो ध्यान से बेटा, ये भी आपका एल्कोक्सी जाएगा और ये भी आपका एल्कोक्सी जाएगा, और बीच का जो ग्रुप है ये वाला, ये आपका पेरेंट्स बन जाएगा। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। सो दैट व्हाट विल यू राइट? प्रोपेन। ठीक है। और इसको क्या लिखोगे? 1 कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है तो एल्कोक्सी होता है ना। सो दैट इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? मेथॉक्सी। क्या नाम होगा? मेथऑक्सी। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो ये आपका होगा एथॉक्सी। काउंटिंग कर लो, स्मॉलेस्ट नंबर किसको जाएगा? इसको किसको? एक्चुअली हम किसी को भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर M है और यहाँ पर E, तो प्रायोरिटी क्या है? स्मॉलेस्ट वाले को नंबर दे दो, 1 2 और 3। तो क्या लिखेंगे बेटा? 1 एथॉक्सी, राइट, 3 मेथॉक्सी, और लास्ट में क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन, ये हो गया, राइट। अगेन मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। मैंने लिख दिया CH3O CH2 CH2 COOH। तो सिंपल सी बात है, COOH जिधर है हमें उसी को 1 नंबर देना होगा। 1 2 और 3। तो ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा? ये पूरा ग्रुप आपका होने वाला है मेथॉक्सी, और लास्ट में क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। सो दैट वी कैन राइट मेथॉक्सी ब्यूटेन प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। अगेन मैंने कुछ इस तरीके से कंपाउंड लिखा CH2OCH3, फिर लिखा CHOCH3, और फिर यहाँ पर भी लिख दिया CH2OCH3। क्या करोगे अब तीनों ग्रुप पर OCH3 है तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसे कर देंगे 1 2 और 3। ये तीनों आपके क्या है? मेथॉक्सी है। देखो जरा, सिमिलर है ना, 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन कनेक्टेड है, सो दैट वी कैन से मेथॉक्सी। अब 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर तीनों पर OCH3 कनेक्टेड है, सो क्या लिखेंगे बेटा? 1 2 और 3। लास्ट में लिख देंगे ट्राई मेथॉक्सी। और कितने कार्बन है? 3, सो हम लोग लिखेंगे प्रोपेन, राइट। इसी तरीके से अगर हम लोग को साइक्लो कंपाउंड्स की बात करते हैं, देखो जरा, मान लो हमने एक 3rd मेंबर रिंग लिया और 3rd मेंबर रिंग में यहाँ पर हमने OCH3 लिख दिया, तो क्या करोगे? मेथॉक्सी हो जाएगा,
इसका नाम बनेगा मेथॉक्सी साइक्लोप्रोपेन। सेम केस, अगर हमने एक 4 मेंबर्ड रिंग लिया और इसमें डबल बॉन्ड लगा दिया और फिर हम यहाँ पर क्या करें बेटा, OCH3 लगा दें, तो क्या करेंगे 1 2 3 और 4, तो इसका नाम आप क्या बनेगा, मेथॉक्सी साइक्लोब्यूटेन, राइट। हाँ, अगर एक से ज़्यादा OCH3 ग्रुप कनेक्टेड है तो क्या करोगे, देखना ध्यान से। मान लो हमने यहाँ पर एक 4 मेंबर्ड रिंग लिया और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया और मैंने क्या किया, एक OCH3 यहाँ जोड़ दिया और एक OCH3 यहाँ लगा दिया, तब क्या होगा, ऐसे काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 और लिख देंगे 1 2 डाई मेथॉक्सी और लास्ट में क्या लिख दोगे बेटा, साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरीके से हम लोग ईथर की भी बात कर सकते हैं। ज़रा देखो और कुछ ग्रुप देख लो। देखिए बेटा, मैं कुछ BLN स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनाया और यहाँ पर मैंने लिख दिया O और यहाँ पर भी लिख दिया O और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया OH, इस तरीके से। तो देखो बेटा इसका क्या नाम होगा, ध्यान से देखना, ये पूरा ग्रुप मेथॉक्सी है, ये वाला भी पूरा ग्रुप मेथॉक्सी है। सिंपल सी बात है, इसको 1 2 3 एक नंबर दे देंगे। ये भी मेथॉक्सी, ये भी मेथॉक्सी है ना, तो क्या लिखेंगे 1 3 डाई मेथॉक्सी, राइट। और प्रोपेन, और एक नंबर पर क्या है, ओल, सॉरी 2 नंबर पर, तो प्रोपेन 2 ओल, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अगेन मैंने फिर से एक BLN स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पर डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पर आपका एक बॉन्ड हटा के, सॉरी यहाँ से मैं एक बॉन्ड हटा के O लगा देता हूँ। अब क्या बनेगा, देखना ध्यान से, 1 2 3, तो 3 नंबर पर देखो बेटा 2 कार्बन कनेक्टेड है, तो क्या लिखेंगे 3 एथॉक्सी, लास्ट में प्रोपेनोइक एसिड, इसको मिला के आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ हम लोग साइनाइड ग्रुप की भी बात करते हैं। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर लिखा CN और एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो ये आपका सीनियर ग्रुप है। क्यों, क्योंकि ये ओइक एसिड है, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम लोग इसी को एक नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 और ये आपका क्या आ गया बेटा 6, ये आपका क्या हो गया 6, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे साइनो, तो क्या लिखेंगे 6 साइनो, लास्ट में क्या हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। इस तरीके से हम लोग इसके बारे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोगों ने क्या किया, मैंने लिखा CH3 CH2O CH2 NC लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ये ईथर ग्रुप कनेक्टेड और यहाँ पर ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है, तो क्या करेंगे बेटा 1 और 2 नंबर कनेक्टेड है, तो हम क्या लिखेंगे इथाइल आइसोसाइनाइड। अगर ये इथाइल आइसोसाइनाइड है तो क्या होगा 1 और 2 नंबर पर एथॉक्सी, सो दैट 2 एथॉक्सी, क्या नाम होगा 2 एथॉक्सी इथाइल आइसोसाइनाइड, राइट। अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा CH3 CH2O CH2 और यहाँ पर आ जाए OCH3 और यहाँ पर बेटा आ जाए CN, अब क्या करोगे, सिंपल इस बात है, इसी को एक नंबर दे दो 1 2 3, तो 2 नंबर पर भी एक ईथर ग्रुप कनेक्टेड है और 3 नंबर पर भी, तो क्या लिखोगे बेटा 3 एथॉक्सी और यहाँ पर क्या होगा 2 मेथॉक्सी, और टोटल कार्बन कितने हैं 3 और CN भी है, और CN क्या होता है नाइट्राइल, सो दैट क्या लिखेंगे प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 एथॉक्सी 2 मेथॉक्सी, सॉरी इट इज मेथॉक्सी और लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा प्रोपेन 1 नाइट्राइल, राइट। इस तरीके से हम लोग इन कंपाउंड्स की भी बात कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोगों को अमाइड कंपाउंड्स की बात करनी है। सो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर देता हूँ।
अब हम लोग नाइट्रो कंपाउंड की बात करेंगे। देखो बेटा, अब हम लोगों को नाइट्रो कंपाउंड के बारे में समझना है। किसके बारे में? नाइट्रो कंपाउंड। अब नाइट्रो कंपाउंड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड NO2, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। सिंगल बॉन्ड NO2 अगर है तो क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। और जब भी हम लोग इसका IUPAC लिखते हैं तो एक चीज़ हमेशा समझ लेना बेटा, ये प्रीफिक्स होता है। क्या होता है? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में इसको हमेशा नाइट्रो ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाइट्रो। देखो, अगर मैंने ऐसे लिख दिया RNO2 तो क्या नाम बनेगा? ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है, तो इसका क्या नाम बनेगा? बेसिक पॉइंट्स है ना बेटा। R का मतलब क्या है? एल्केन। NO2 का मतलब क्या हो जाए? नाइट्रो। सो दैट व्हाट विल यू राइट? नाइट्रो एल्केन। ठीक है, इसी के बेस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास सबसे पहले दिया है CH3NO2, क्या बनेगा बेटा? नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन। लेकिन अगर हमने ले लिया CH3CH2NO2, अब क्या करेंगे? NO2, 2 कार्बन है और NO2 कनेक्टेड है, सो दैट आप लिखेंगे नाइट्रो एथेन। इसी तरीके से अगर हमने 2 NO2 ले लिए जाए, मान लो मैंने लिखा CH2NO2 और यहाँ पर भी लिख दिया जाए CH2NO2, तो क्या नाम होगा? देखो, 2 कार्बन है, 1 और 2, व्हाट विल यू राइट? 1,2 डाई नाइट्रो, और लास्ट में लिख देंगे एथेन। क्या लिख देंगे बेटा? एथेन। मीन्स 1,2 नाइट्रो एथेन। इसी तरीके से अगर हम लोग एक से ज़्यादा ग्रुप ले लेते हैं, मान लो मैंने लिख दिया CH2NO2 CHNO2 और CH2NO2, अब क्या करोगे? 1, 2 और 3 इस तरीके से काम करेंगे। तो लिखेंगे 1, 2, 3 ट्राई नाइट्रो, और फाइनली क्या जाएगा? प्रोपेन। क्या जाएगा बेटा? प्रोपेन। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। एक चीज़ याद रखना, अब इसका नाम क्या होगा? R तो बेटा एक बेसिक पॉइंट्स और ये NO2 ही है, तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे एल्केन। एल्केन कौन सा एल्केन? नाइट्रो एल्केन। ठीक है, मिस कहने का मतलब ये है, अगर मान लो ऐसे लिखा हो CH3 CH2 और N डबल बॉन्ड और यहाँ पर लिख दी जाए O, तो क्या होगा? ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा? 3 कार्बन कनेक्टेड और NO2 कनेक्टेड है, सो दैट नाइट्रो प्रोपेन। नाइट्रो प्रोपेन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर साइक्लो कंपाउंड्स की बात की जाए, ठीक है बेटा, अगर साइक्लो कंपाउंड्स की बात करेंगे तो किस तरीके से वर्किंग होगी वो भी समझ लो। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखो, कुछ साइक्लो कंपाउंड देख लो। मान लो मैंने यहाँ पर एक 3 मेंबर्ड रिंग लिया और 3 मेंबर्ड रिंग में यहाँ पर लगा दिया NO2, तो क्या बनेगा? अब इसका नाम होगा नाइट्रो साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग कर सकते हैं। 3 के अलावा हमने अगर 4 मेंबर रिंग ले लिया, मान लो हमारे पास 4 मेंबर रिंग है और यहाँ पर हमने NO2 कनेक्ट किया, तो क्या बनेगा बेटा? नाइट्रो साइक्लो ब्यूटेन। नाइट्रो साइक्लो ब्यूटेन। अगेन अगर हमने 5 मेंबर रिंग लिया और 5 मेंबर रिंग में हमने यहाँ पर एक NO2 जोड़ दिया और यहाँ पर हमने OCH3 जोड़ दिया। ठीक है बेटा, तो देखो OCH3 और NO2 में सीनियर कौन सा होगा? एक ये होगा, 2 ये होगा। ठीक है, पहला OCH3, दूसरा NO2, तो क्या लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट मेथॉक्सी, मेथऑक्सी, और 2 नाइट्रो, और लास्ट में क्या लिख देंगे? साइक्लो पेंटेन। तो इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। और अगर मान लो इसी साइक्लो कंपाउंड्स में हमने 2 बार NO2 ले लिया जाए, एक NO2 इधर और एक NO2 इधर, तब क्या करेंगे? 1, 2, 3 और 4, तो लिखेंगे 1,4 डाई नाइट्रो साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग इन सब की बात भी कर सकते हैं। अब मान लो हमने इसी तरीके से एक साइक्लो कंपाउंड लिया और इस साइक्लो कंपाउंड में यहाँ पर हमने COOH जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने Cl लिखा और यहाँ पर मैंने NO2 लिखा, तो क्या करोगे? सीनियर ग्रुप किसको दोगे? Cl को, NO2 या COOH को? सिंपल सी बात है, COOH। 1, 2 और 3, 4, 5 और 6, 2 नंबर पर Cl कनेक्टेड और 3 नंबर पर नाइट्रो, तो क्या लिखेंगे बेटा? 2 क्लोरो। Cl को क्या लिखते हैं? क्लोरो। फिर क्या लिखेंगे? 3 नाइट्रो,
और फिर क्या लिख देंगे साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, इजी है ना। और COOH को क्या लिखोगे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा, क्योंकि काउंटिंग करने पर, सीक्वेंस में सीरीज में काउंट करने पर इस कार्बन को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, और जब कार्बन को काउंट नहीं कर पाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। तो देखो अभी हम लोगों ने नाइट्रो कंपाउंड्स पढ़ा, साइनाइड कंपाउंड पढ़ा, और इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था आइसोसाइनाइड पढ़ा था, ठीक है बेटा। प्लस हमने ईथर कंपाउंड्स की भी बात की थी। अब मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ और फिर इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट अमाइड्स की बात करेंगे और हैलाइड्स की बात करेंगे कि किस तरीके से कंपोनेंट्स काम करते हैं, ठीक है बेटा। देखो जरा VLN स्ट्रक्चर का यूज़ करूँगा। देखिए अगर आपको डाउट्स है VLN स्ट्रक्चर में तो पीछे वाला लेक्चर जाके देख लो, बट समझने की कोशिश करो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मैंने कुछ यहाँ पर लिखा, ये हो गया, और यहाँ पर मैंने NO2 कनेक्ट कर दिया। अगेन कुछ इस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है बेटा। तो इन सारे कंपाउंड्स में आपको नेमिंग लिखनी है, ठीक है। हाँ एक बात याद रखना, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में कंफ्यूज नहीं हो जाना। मैं यहाँ पर फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, सिंगल बॉन्ड CN साइनाइड होता है जिसका अपना स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, जबकि अगर हम लोग सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं तो ये हमेशा आइसोसाइनाइड होता है। बस इसको आप याद रखना, ठीक है। इसी को हम लोग एम्बिडेंटेड लिगेंड्स भी कहते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अभी यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ साइक्लो कंपाउंड्स की भी बात करते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया NO2 और यहाँ पर लिख दिया जाए COOH। अगेन एक 5 मेंबर रिंग लिया, यहाँ पर एक मिथाइल है और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया NO2। अगेन मैंने फिर से एक 6 मेंबर रिंग लिया, डबल बॉन्ड लगा दिया एक साइड, और यहाँ पर मैंने लिख दिया O और एक बॉन्ड कंटिन्यू, अगेन O और एक बॉन्ड कंटिन्यू। कुछ इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से, और मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है बेटा। यहाँ मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। तो अब आपको इन सारे कंपाउंड्स की क्या करनी है, नेमिंग करनी है। कुछ यहाँ पे भी देख लो, मान लेते हैं हमने कुछ यहाँ से लिखा O और यहाँ पर लिख देता हूँ CH3 और यहाँ पर भी लिख देता हूँ OCH3। अगेन ये आपका हो जाएगा OCH3 और यहाँ पर भी बेटा मैंने लिख दिया OCH3। आपको इसकी नेमिंग करनी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट्स मैंने कुछ ये बनाया, यहाँ पर आ जाएगा NO2 और यहाँ पर एक कार्बन हटा के O जोड़ देता हूँ। मैंने फिर से अगेन O और एक 2 कार्बन ले लिए, यहाँ पर मैं COOH जोड़ देता हूँ। तो इन कंपाउंड्स की आपको नेमिंग कर लेनी है। अब हम लोग इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट अमाइड कंपाउंड्स की बात करेंगे। अमाइड कंपाउंड्स के बाद फिर हम लोग ऑयल क्लोराइड्स की भी बात करेंगे, ऑयल हैलाइड्स की भी बात करेंगे। तो अभी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, फिर हम लोग स्पाइरो और बाईसाइक्लो की भी बात करेंगे, और उसके पहले हम लोग पॉली फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। मीन्स अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर है और कौन सा जूनियर है, इस बात का भी हम लोग पता लगाएंगे। मीन्स प्रायोरिटी ऑर्डर, है ना। चलो तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और फिर हम लोग अमाइड्स जैसे कंपाउंड्स की बात करेंगे। ओके बेटा, उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर।